अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी फ़ायदेमंद रेसिपी। बड़ी बड़ी ख़तरनाक बीमारियों का इलाज है आज की इस मज़ेदार रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे शलजम का पानी वाला अचार, वो भी सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे और हम इसे महीनों भर रख के खा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से अगर आपको जिगर का मसला है, जिगर में ख़राबी है, खून की कमी है, जिस्म में या जोड़ों में दर्द रहता है, तो इन सारी तकलीफ़ों से आप महफूज रह सकते हैं। जितना मर्ज़ी दिल चाहे ये हाज़मेदार अचार आप बना के खा सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये अचार बना के तैयार किया जाता है। शलजम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे शलजम 1 किलो मेरे पास शलजम थे। शलजम का छिलका उतारने के बाद शलजम की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। गोल गोल टुकड़ों में मीडियम साइज़ में मैंने काट के लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस काटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले पीसेस काटे हैं। गोल गोल टुकड़ों में इस तरीके से शलजम को हमने काट लिया है। ये देखें, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए इनकी। शलजम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हम इनका अचार बनाते हैं तो ये सेहत के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पर हम लेंगे राई दाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चम्मच भर के मैंने राई दाना लिया है। तो सबसे पहले राई दाना हम पीस कर रख लेंगे। राई दाना इस अचार का मेन इंग्रेडिएंट है। वैसे तो इसमें 2-3 मसाले ही सिर्फ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे पीस लेती हूँ। बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर नहीं बनाना है, बस मोटा दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। क्योंकि राई दाना ही वो चीज़ है जिससे अचार का पानी खट्टा होता है। अचार में जो खटास आएगी वो इसी की वजह से आती है। जब 2-3 दिन गुज़र जाते हैं अचार को तो फिर इसमें खट्टापन आता है, तो वो राई दाने की वजह से ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राई दाना मैंने मोटा सा दरदरा सा पीस लिया। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। पानी में जैसे ही उबाल आएगा तब हम इसमें शलजम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर पानी आपने शलजम के हिसाब से लेना है कि शलजम अच्छी तरह से डूब जाएं। पानी का थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है। 2 लीटर मैंने पानी लिया है। 1 किलो शलजम के लिए 2 लीटर मैंने पानी लिया था। पानी में जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बस हमने इनको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका, तब मैंने गैस का फ्लेम फ़ौरन बंद कर दिया। अब इसमें ये पानी जो है इसका, यही पानी आपने इस्तेमाल करना है अचार बनाने के लिए। तो इस पानी को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर हैं शलजम के। बाज़ लोग क्या करते हैं कि पानी फेंक देते हैं शलजम उबालने के बाद, दूसरा पानी इस्तेमाल करते हैं, ये वाला पानी फेंक देते हैं बाज़ लोग। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इसमें सारे इसके मिनरल्स, विटामिन्स हैं, इसकी पूरी अफादियत है इस पानी में। अब जो राई दाना था वो भी मैंने साथ में डाल दिया। अब हमने इसे ठंडा कर लेना है कम्प्लीटली। यहाँ देखिए ये एकदम ठंडा हो चुका है। मैंने इसमें कोई मसाले अभी नहीं डाले, सिर्फ राई दाना डाला था ताकि राई दाना जल्दी से इसमें अपना काम करना शुरू कर दे अचार में और पानी में खटास आ जाए। इसके बाद मैंने 15 से 20 जवे देसी लहसुन के लिए थे। देसी लहसुन आपने लेना है मोटा दरदरा सा पीस के। देसी लहसुन इसमें डालना है। इसमें लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ ही नमक के हस्ब ज़रूरत हम इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। नमक मिर्च आप चेक कर लीजिएगा, जितना आपको फ्लेवर नमक मिर्च का पसंद है उतना ही एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा जितना आप पसंद करते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ गुड़। गुड़ यहाँ पर हम डालेंगे ताकि इससे एक तो इसका जायका अच्छा बन जाएगा, दूसरा ये हाज़मेदार होता है। ये अचार हम हाज़मेदार बना रहे हैं तो इसमें गुड़ आपने थोड़ा सा डालना है। मैंने 1.5 खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ गुड़ डाला है और ये मसाले ऐड किए हैं। तो इसी तरीके से यही मसाले इसमें जाते हैं। अब हम इस अचार को 2 दिन तक धूप लगाएंगे, सिर्फ 2 घंटे की। तो आपने सुबह में 2 घंटे के लिए धूप लगानी है इसे, फिर आपने वापस इसे रख देना है कवर करके। तो इस तरीके से 2 से 3 दिन की धूप लगा लें, काफ़ी है। तो मैं 2 दिन की धूप इसे लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी फ़ाइनल इसका रिज़ल्ट। तो बनाने में इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन ये खाने के काबिल हो जाता है क्योंकि शलजम अभी इसमें थोड़े से कच्चे हैं।
2 दिन के बाद शलजम भी इसमें अच्छी तरह से गल जाते हैं और पानी में खट्टापन आ जाता है। अचार का जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है, जिस तरह का ये अचार खाया जाता है। तो ये अचार मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से खा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दिन गुजर चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं राई दाना देखिए फूल चुका है। ये देखें, हालांकि मैंने थोड़ा मोटा पीस के डाला था, लेकिन जब मैंने ढक्कन हटाया तो आपने देखा ऊपरी सतह पर राई दाना आपको नज़र आ रहा था। अचार की आप शक्ल देख सकते हैं, शलजम इसमें सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े। तो आप इस अचार को दाल चावल के साथ या फिर तहारी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं चम्मच के साथ, क्योंकि ये हाज़मेदार है, खून की कमी को दूर करता है, जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा जिगर की ख़राबी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि शलजम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब हम इस तरीके से ये अचार बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बन जाता है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, पानी के साथ इसे बनाया। इसमें देसी लहसुन है जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे घटाता है, तो हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। ढेर सारी ख़तरनाक बीमारियों से ये हमें बचाता है। तो आप लोग ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आप इसे एक बार बना के फ्रिज में आप इसे कई महीनों के लिए रख के स्टोर करके आप इसे खा सकते हैं। अगर बग़ैर फ्रिज के आप इसे रखेंगे तो आप इसे 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं। 1 हफ़्ते के लिए आप इसे किसी ठंडी जगह पर रखें तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आप इसे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी अचार आपका ख़राब नहीं होगा। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं या फिर किसी भी बाउल में निकाल कर रख लें। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।